ओम सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू चार्ज योगा सेशन। आज डे 5 है। आज हम बात करेंगे मोटापा ओबेसिटी के बारे में। जैसा आप लोग जानते हो कि इंडिया में मोटापा की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एवं वर्ल्ड वाइड ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इंडिया में जिस प्रकार से मोटापा एक ख़तरा बना हुआ है, स्पेशल बच्चों से लेकर और जवान होने तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा डेली लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि जिसमें हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी रहती है। इस कारण और डेली खान पान ऐसा हो गया कि हमें चर्बी चढ़ती रहती है और हम मोटापा के शिकार ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। मोटापा को बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन मोटापा को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसा हम मानते थे। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो आप मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं और ना सिर्फ कंट्रोल, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मोटापा कम करने के लिए कुछ सूक्ष्म योगाभ्यास जो बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है कि मोटापा को कैसे कम किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं मोटापा ओबेसिटी के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हमने अपनी हथेलियों को रगड़ना है और ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उससे हमारे प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। हमें 5 बार क्लैपिंग का अभ्यास करना है। ये आप लगातार 50 से 100 बार कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई आसन, जो हमारी लेग्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये बटरफ्लाई आसन हमारे बैक से लेकर और लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस आसन को आप 1 से 2 मिनट और धीरे धीरे बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। इस आसन में आपको एक अलग ही आनंद का एहसास होगा, क्योंकि ये आसन करके लेग्स की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये वाला आसन हमें 1 से 2 मिनट शुरू में करना है। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तो यह आसन 5 से 10 मिनट तक हम ले जा सकते हैं, और जिससे आप पाएंगे कि आपके शरीर में लचीलापन आने लगा है। जो शरीर की ऐंठन होती है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन योगाभ्यास से आपको निरंतर यह करना होगा। तो अभी हम मोटापा के लिए दूसरा आसन करते हैं, जिसको कहते हैं भस्त्रिका आसन। यदि आप तेज सांस लें और सांस को छोड़ें तो आप भस्त्रिका आसन को बड़े आराम से कर सकते हैं। यह बिल्कुल सिंपल आसन है। इसके लिए आपको सीधा बैठ जाना है और सीधा आसन में जो बैठे हैं उनको तेज़ श्वास लेनी है और फिर तेज़ श्वास को बाहर निकालना है, इस प्रकार से। यह अभ्यास आप शुरू में 30 से 40 सेकंड और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 1 से 2 मिनट और 5 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे आप महसूस करेंगे कि 2-4 दिनों से ही आपके शरीर में लचीलापन आना शुरू हो जाएगा और आपका श्वास नाड़ी तंत्र एकदम सक्रिय हो जाएगा और जो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है वह भी पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम प्राणायाम के साथ साथ एक और अभ्यास कर सकते हैं, जिस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। उसमें अपना पेट अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर निकालना है। उसके लिए हम वायु मुद्रा करके आसन में बैठ जाएंगे। तो शुरू करते हैं।
कपाल भारती प्राणायाम को खाली पेट ही करें, इसको खाना खाने के बाद नहीं करें। और कपाल भारती प्राणायाम को एकदम से अच्छे से करें, क्योंकि इसमें श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खींचना होता है। कई लोग गलती कर देते हैं, वो श्वास को अंदर खींचते हैं और पेट को बाहर निकालते हैं। तो ये उल्टा अभ्यास नहीं करना है, पहले अच्छे से सीख कर प्रैक्टिस कर फिर उसके बाद ये करना है। कपाल भारती ना सिर्फ मोटापा ओबेसिटी में लाभदायक है, बल्कि यह श्वास रोग और पूरे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इसे अगर डेली 1 से 2 मिनट 5 से 10 मिनट तक ले जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक अधिक ऊर्जा का महसूस होना शुरू हो जाएगा, और जिससे आपको आलस्य और अनचाही निद्रा नहीं आएगी, और यह आपकी भूख को भी बढ़ाता है। तो ये था हमारा कपाल भारती और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आगे हम कुछ और अभ्यास करेंगे।